इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंगल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एंगल। तो सप्लीमेंटरी एंगल का यहाँ पर रेशियो गिवन है और सप्लीमेंटरी एंगल क्या होता है हमको पता है। जो सप्लीमेंटरी एंगल्स आर दोज एंगल दैट सम अप टू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एंगल 130 डिग्री एंड 50 डिग्री इट विल बी 180 डिग्री। एंगल 100 डिग्री और 80 डिग्री इट विल बी 180 डिग्री। सम ऑलवेज भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जब सप्लीमेंटरी एंगल का रेशियो दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूं कि सप्लीमेंटरी एंगल जो है एक 4x है और एक 5x है और जिसका सम है 180 डिग्री। तो चलो लेट द टू सप्लीमेंटरी angles be 4x and 5x। ओके, अब इनका जो सम है सप्लीमेंटरी एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं सप्लीमेंटरी एंगल्स add अप टू 180 डिग्री। ओके, तो यह इसका मतलब मेरे पास 4x प्लस 5x दोनों सप्लीमेंटरी एंगल का सम जो कि है 180 डिग्री के इक्वल है। क्लियर? अब देखो इधर 4x और 5x कितना हो जाएंगे 9x बराबर 180 डिग्री। x को सेपरेट कर लो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9 तो ये हो जाएंगे 20 डिग्री। तो मेरे को अभी दोनों एंगल निकालना है, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा फर्स्ट एंगल कितना था 4x था तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब 80 डिग्री हो जाएंगे। क्लियरली सेकेंड एंगल जो है सेकेंड एंगल कितना है 5x है तो 5 इंटू 20 मतलब 100 डिग्री हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा यहां पर जो फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल मिल गया। अभी देखो स्क्वायर बताया गया था ना कि स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंगल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एंगल क्या होगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया जितना एंगल आया है उसका डबल हो गया ना। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल इक्वल टू 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64 2 0। ओके, सिमिलरली स्क्वायर अभी किसका होगा सेकेंड एंगल का। स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंगल कितना है 100 है तो इसका स्क्वायर कर दो 10,000 हो जाएंगे। क्लियर? तो मेरे को दोनों का स्क्वायर मिल गया। तो बताया क्या गया था रेशियो बताया गया था। तो रेशियो बराबर क्या हो जाएगा रेशियो बराबर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल 80 का स्क्वायर और ये मेरा स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंगल 100 का स्क्वायर जो आया था 6400 डिवाइडेड बाई 1 1 2 3 4 10,000। ओके, तो इसको अभी हम छोटा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 0 0 काट दो 0 0 काट दो कितना बचा 64 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर देखो 16 से चला जाएगा 16 4 से चला जाएगा 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 25 जा 100। तो ये 16 अपन 25 आ गया। तो इसका मतलब जो रेशियो होगा कितना हो जाएंगे 16:25। तो आंसर मस्ट बी ये होना चाहिए। क्लियर? अभी हमारे पास हम देख पाएंगे पहले जो सप्लीमेंटरी एंगल की बात किया गया था तो वो भी हमारा यहाँ पर 180 डिग्री के
इक्वल आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा 100 डिग्री और ये मेरा 80 डिग्री आया। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल मेरा बन गया। थैंक यू।